राधे राधे दोस्तों, मैं विनोद यादव, गुरु ज्ञान सत्तम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं महाराज जी जो हम इंसान चाहे लेडीज हुए चाहे जेंट्स हुए, देखते हैं कि कई जगह है लेडीज या जेंट्स से जब काम नहीं होता है तो किसी न किसी की बुराई, किसी न किसी की चुगली, किसी न किसी की निंदा, तो ये क्या हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे कर्म पे क्या डालता है ये? जी बेटा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और आज आप इस यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं, आपने भी इस यज्ञ में आहुति डाली है, तो परमपिता परमात्मा आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखे, आप सदैव सुखी रहे। आपने जो ये प्रश्न किया है कि क्या किसी की निंदा चुगली करने से हमारे जीवन पे कोई दुष्प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल। पुरानी कथाओं में एक कथा है जी, एक बड़े ही यशस्वी और महाप्रतापी राजा हुए। वो प्रजा का पूर्ण रूप से एक पिता की तरह जो है उनका ध्यान रखते थे, ख्याल रखते थे जी। तो एक दिन राजा ने जी 1008 ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। अनन्य प्रकार का पकवान बनने लगा जी। भोजन ऐसे ही खुले में बन रहा था। किसी कारणवश जो खीर बन रही थी उसके अंदर एक सांप आके गिर गया। अब वो सांप जो गिरा वो किसी को भी पता नहीं चला जी। सभी ब्राह्मणों का पूजन किया गया। महाराजा ने अपने हाथ से सबको पैर धुले, आसन लगा के सबको भोजन कराया। तो बेटा जी भोजन करते ही जो है तुरंत जो है वो ब्राह्मण जो थे 1008 वो सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। और पूरे राज्य में क्या पूरे भारतवर्ष में हाहाकार मच गया कि एकदम 1008 ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। ये तो पृथ्वी में बहुत बड़ा लॉस हुआ। राजा अपने आप को दोषी मानने लगा कि ये सब आपकी मेरी वजह से हुआ है। और राजा ने अपना सब कुछ त्याग दिया, राजपाट मोह माया सब कुछ छोड़ अपने जीवन का त्याग करने के लिए वन में चले गए। मतलब कि पृथ्वी तो जैसे हम बैठे हैं ये ऊंचा सिंहासन है, वो उसने एक ऐसा सिंहासन बनाया जो कि मतलब कि जाना हर चीज से नीचा हो। एक गड्ढा खोद के वो उसी में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ सब कुछ त्याग दिया उन्होंने। तो वो नदी के किनारे वो स्थान था। अब उस नदी में हर रोज जो है स्वर्ग से अप्सराएं आती थी स्नान करने के लिए। स्नान करते करते वो आपसी में बातचीत करती थी कि आजकल स्वर्ग में कोलाहल मचा हुआ है। वो क्यों? कहा कि किसी राजा के राज्य में भोजन कराने से जो है 1008 ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई है। अब इसी बात का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि उन 1008 ब्राह्मणों की मृत्यु का जो पाप है वो किसके सिर पे डाले? क्या राजा के सिर पे डाले या उस सांप शेषनाग सर्प जो उस खीर में गिरा था, या फिर उस रसोइये का जिसने वो पकवान बनाया था? अभी तक यही निर्णय नहीं हो पाया कि वो किसके। अब राजा ठीक है अपना भगवान जी की उसमें था, जो भगवान ने वो अपने आप को ही दोषी मानता था। तो एक दिन एक ब्राह्मण जो है वहां से गुजर रहा था और वो राजा को पहचानता था। उसने देखा कि अरे राजा जी हैं। उन्होंने राजा को प्रणाम किया और राजा से कहने लगा कि हे राजन, मुझे लगता है कि जो उस काम के लिए मैं निकला हूँ वो शायद मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो राजा ने कहा कि बोलिए मैं आपकी क्या किस तरह से मदद कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने बोला कि मेरी पुत्री का विवाह है और मुझे उसके लिए धन की आवश्यकता है कि हे राजन, आप मुझे अगर वो धन प्राप्त करा सकते हो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे शरीर के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं हर चीज का त्याग करके आ चुका हूं।
अगर मेरे शरीर के हिस्से में से आपको कुछ चाहिए तो मैं तुरंत आपको दे सकता हूँ। जी। अब ब्राह्मण क्रोधित हो गया, अरे बड़े अपशब्द वो राजा को निकालने लगा। बड़ा तपस्वी बना है, 1008 ब्राह्मणों की मृत्यु करने के बाद भी तुम लगे जने इतना पाखंड कर रहे हो। वो अनन्य प्रकार से जो है उसको बोलता हुआ और वहां से चला गया। राजा तो खुद भी अपने आप को दोषी मानता था। वो तो कह ही नहीं रहा था कि ये दोष किसी और के द्वारा, पाप मेरे द्वारा हुआ है, इसका सारा जो है वो मुझे ही मिलना चाहिए, इस जो पाप है ये सब मैंने ही किया है, ऐसा राजा जो है मन में विचार अपना सोच रहा था। तो अगले दिन राजा ने ऐसे ही अपना सुबह का पूजा पाठ संध्या वंदन सब किया, तो अप्सराएं फिर स्नान करने के लिए आई। तो कहने लगी, ले भाई जो ये कोलाहल मचा हुआ था ना स्वर्ग में, अब वो पूरा हो गया। तो दूसरी ने कहा कि वो कैसे, वो किसके सिर पे पाप लगा? कहा कि वो उस ब्राह्मण के सिर पे पाप लग गया जिसने उस राजा की निंदा और राजा को अपशब्द बोले थे। कि वो जो पाप था वो किसके सिर लग गया? वो तो उस ब्राह्मण के सिर, वो ले गया सारा। तो ये जो मन से भी देखो, आज हम यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन हमने किया है, आरती पूजा भी करते हैं, तो ये जितना भी पुण्य है हमारा उसी समय निष्फल हो जाएगा अगर हमने मन से भी किसी की निंदा या चुगली कर दी है। अगले का जितना भी पाप है वो हमारे सिर पे आ जाएगा। चुगली से हमेशा जो है ना आदमी को बचना चाहिए। जो भी हाथ से आप करते हो, जो भी आप देते हो, आपने ऐसे करके द्रव्य अगर ऐसे दे दिया तो परमात्मा तुम्हें भर भर के देगा। जिस चीज का भी तुम दान करोगे उसी प्रकार तुम प्राप्त करोगे। आपको महाभारत में भी सुना होगा कि महाभारत में सबसे बड़े जो दानवीर थे वो थे कर्ण। कर्ण जो थे वो स्नान करके जब निकलते थे तो 1.25 मन स्वर्ण हर रोज दान कर देते थे। हर रोज दान करते थे और 1.25 मन स्वर्ण सोना हर रोज दान करते थे। और जितना भी वो दान करते थे यशस्वी की तरह उसको वो फलता भी था। लेकिन जीवन में आदमी को हर चीज का दान करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे गौएं हैं, गौओं का भी दान कर अपने जीवन में एक बारी। सबसे ज्यादा आदमी को अन्न दान करना चाहिए। जहां भी आपको कोई भी गरीब भूखा ऐसा कोई दिखाई दे, पैसे ना दे के आप उसको भोजन कराए, वो फलेगा। उसका जो पुण्य है वो बहुत बढ़ता है। कहते हैं कि एक समय महाराजा पृथु, आपने शायद सुना होगा ना, पृथु राजा जी, वो अपनी राज्य से सेना लेके निकले और उसी राज्य में एक महात्मा रहते थे। वो भी बड़े तपस्वी थे। गोदावरी नदी के तट पे वो अपना आश्रम बनाए हुए थे। वो महात्मा जो थे वो सुबह अपना सारा पूजन संध्या वंदन करके भिक्षा के लिए जब निकलते थे, रास्ते में उसको जो भी घर मिला, जिससे भी उसने भिक्षा मांग ली, बस वही भिक्षा लेके वो वापस आ जाता था और उसी का पानी ग्रहण करके वो अपना जीवन व्यतीत करता था। एक घर से दूसरे घर में वो कभी नहीं जाता था। अगर उस घर से भिक्षा नहीं मिली तो वापस अपनी कुटिया में आ जाता था। तो जब महात्मा जी निकले तो सामने महाराजा पृथु, तो उन्होंने उनके सामने कहा कि भिक्षान देहि। अब राजा एकदम क्रोधित हो गए और उसने अपने सैनिक से कहा, घोड़े ने लीद कर दी थी वहां पे, कहा कि डाल दो इसको, दे दो। अब सैनिक ने राजा के कहने पे, क्योंकि राजा ने आदेश दिया था, वो नहीं मानेगा तो वो दंड का अपराधी होगा, उसने उठा के वो उसके भिक्षा पात्र में वो घोड़े की जो लीद है वो डाल दी। महात्मा लेके आ गए और आके देखा, अरे कितना दुष्ट राजा है, देखिए घोड़े की लीद भी कोई भिक्षा में देता खाने के लिए। उसने वो पात्र से वहीं खाली कर दिया और गोदावरी नदी के जल में उसको पात्र को साफ करके और पानी ग्रहण करके वो अपनी तप में लीन हो गया। तो कहते हैं कि जहाँ पे वो लीद पड़ी थी, महात्मा ने जो लीद डाली थी, वो लीद जो है दिन बर दिन बढ़ती चली गई। पहले इतना 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 करते करते जो है ना कुछ ही टाइम समय में जो है ना वो पहाड़ बन गया लीद का। अच्छा। अब पृथु राजा एक दिन ऐसे घूमते हुए उन्होंने देखा कि भाई ये इतना लीद, इतना बल्कि जना ये घोड़े का जो विष्टा है वो यहाँ कहाँ से आ गई। यहाँ पे तो कोई घोड़साल भी नहीं दिखता, कोई इतने बड़े ज्यादा घोड़े भी नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहे। एक महात्मा की कुटिया दिखा दे रही है, घोड़ा तो इसके पास भी नहीं है। तो वो उस बात का पता करने के लिए महात्मा जी के पास गए, महाराजा पृथु।
महात्मा जी से उन्होंने पूछा कि महात्मा जी ये घोड़ी इतनी लीद कहाँ से आ गई है। जी महात्मा जो है थोड़े हंसे और महाराजा पृथु को कहने लगे कि वे तूने पहचाना भी नहीं है, हाँ ये तो तुम्हारी देन है, जी ये तुम्हारी ही देन है। जी तुमने जो भिक्षा पात्र में डाला था वो बढ़ गया है, जो भी डालेगा उसको तो बढ़ना ही है। ओहो, राजा को ध्यान आया, ये तो तूने बहुत बड़ा पाप किया भाई तूने। वो प्रायश्चित करने लगा, महात्मा जी को बार बार कहने लगा कि आप इसका कोई उपाय बताइए महात्मा जी, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। जी इतने बड़े तपस्वी महात्मा के लिए मुझे पता ही नहीं उस दिन मेरे सिर पे क्या सवार हो गया था। क्योंकि जब कोई भी अशक्ति जो मतलब के जना नेगेटिविटी कोई हमारे सिर पे सवार होती है ना, तभी हम कोई गलत कार्य करते हैं। हाँ जी महाराज और बड़े बड़े महापुरुष भी जो है ना उसकी तरफ चले जाते हैं जब वो नेगेटिविटी हमारे सिर पे बैठ जाती है। ऐसे ही राजा जी के साथ हुआ। ऐसे ही अगर देखा जाए तो द्वापर युग में महाराजा परीक्षित के साथ हुआ था, जब उन्होंने मरे हुए सांप को एक ऋषि के गले में डाल दिया था। तो महात्मा ने कहा कि राजन ये सब तो तुमने ग्रहण करना पड़ेगा। अरे राजा एकदम कि मैं इतना लीद में कैसे खाऊंगा, मैं लीद कैसे खा सकता हूँ। महात्मा जी आप कोई इसका दूसरा उपाय बताइए। महात्मा ने कहा कि हे राजन, अगर आपके राज्य में आपकी निंदा शुरू हो जाए, आपकी कोई चुगली करेगा ना तो ये खत्म हो सकती है। अरे राजा ने कहा कि ये तो बड़ा आसान तरीका है, कोई बात नहीं। कहा कि ऐसे नहीं कि तू जोर जबरदस्ती करके कहे कि भाई मेरी निंदा शुरू करो, ऐसा नहीं, वास्तविकता में निंदा होनी चाहिए। कहा कि ठीक है। तो राजा ने विचार किया कि मैं ऐसा क्या करूं, क्या करूं। तो उसने अपने पुरोहित को एक दिन बुलाया। उस पुरोहित के एक पुत्री थी, बड़ी सुंदर सुशील। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप अपनी पुत्री को हमारे पास लेके आइए। जी अब ब्राह्मण जो है अपनी पुत्री को राजा के पास लेके आया और राजा उसको अपने महल में ले गया। और राजा ने अपनी बेटी से कहा कि भाई ये तुम्हारी बहन है, अपनी बहन से भी ज्यादा इसको प्यार करना, इसको किसी चीज की भी कमी मत होने देना, ये कुछ टाइम तक तुम्हारे पास से ही यहाँ रहेगी। राजा बाहर आ गए। ब्राह्मण से कहा कि आपकी बेटी अब यहीं रहेगी कुछ टाइम। अब ब्राह्मण अपना मन मार के जरा चला गया। एक दिन 2 दिन बीता, उसके बाद जो सैनिक थे या जो भी थे, मतलब कि ब्राह्मण बोलता कि हे राजन मेरी पुत्री को मेरे साथ भेज दो, तो राजा उसको मना कर देता। फिर उसकी निंदा शुरू हो गई। अरे यार कैसा राजा है, एक ब्राह्मण कन्या का अपहरण करके अपने पास रखा हुआ है। थोड़ी थोड़ी करते 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 वो पूरे राज्य में जो है फैलना शुरू हो गया। बड़ा दुष्ट राजा है। देखिए अब ये जैसे महीना 20 दिन के बाद राजा जब वहां गया दोबारा महात्मा जी के पास, तो देखा पूरा पहाड़ वहां से हट गया। लीद कितनी पड़ी, जितनी महात्मा के पात्र में उसने डाली थी। अब राजा ने महात्मा जी को बड़ा शुक्रिया अदा किया, उनको नमस्कार किया, कहने लगा कि महात्मन इसका भी उपाय बता दीजिए। कहा कि राजन इसका कोई उपाय नहीं है, इसका तो उपाय यही है कि इसको आपने ग्रहण करना ही पड़ेगा, ये तुमने खाना ही पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि ये तो मैं नहीं कर सकता, कोई और उपाय बताइए। कहा कि राजन चलो एक उपाय और बताता हूँ। आपके राज्य में एक माता रहती है, वृद्ध माता है, अगर वो आपकी निंदा अपने मुख से आपकी कर देगी तो आपकी जो है ये लीद भी खत्म हो जाएगी। ओहो, राजा कहा कि कोई बात नहीं। राजा ने भेष बदला, भेष बदल के पुराने वस्त्र डाल के वो उस माता के पास गया। और वो माता क्या कर रही थी, वो चने भूनती थी, थोड़े से चने रखती थी, जो भी मतलब के जना उसको भून के देना होता था, मक्का चना जो भी था वो रखती थी, थोड़ा बहुत अपना जो आता था उसको बना के दे देती थी। अब राजा ने कहा कि हे माता मुझे भूख लगी है, मुझे चने बना के दो। कहा कि कोई बात नहीं। वो चने भूनने लगी। राजा थोड़ा थोड़ा मतलब के करके कुछ बातें माता से करने लग गया कि हे माता आप जैसे ये कर रहे हो इससे आपका पेट भर जाता है। कहा कि हाँ, जितनी मुझे आवश्यकता है मुझे मिल जाता है, इससे ज़्यादा मुझे आवश्यकता है ही नहीं है। प्रभु का स्मरण करती हुई, भजन करती हुई वो जो है ना उसको भूनने लगी। हे माता, अरे आपके राज्य में जो राजा है आपने उसके बारे में कुछ सुना?
अरे वो तो बड़ा दुष्ट राजा है। तो माता ने कहा कि चुप, एकदम चुप, वो जो लीद वहां पे पड़ी है ना वो तूने खानी ही पड़ेगी। तू क्या सोचता है कि मैं किसी की निंदा बुराई करूंगी? नहीं राजन, जाके उसको खाइए अगर वो समाप्त करनी है तो महाराजा पृथु ने उसको ग्रहण करके ही खत्म करना पड़ा था। यानी अपने हाथ से जैसा भी आप दान पुण्य जो भी करोगे वो आपको उसी प्रकार से प्राप्त होगा। आप अगर किसी को एक अपशब्द बोलोगे तो वो 1000 अपशब्द आपके पास आएंगे। आप अगर एक बारी किसी को आशीर्वाद दोगे, आप एक बारी किसी के अपने मुख से किसी के लिए अच्छा बोलोगे तो परमात्मा आपके लिए पूरे रास्ते खोल के रख देगा। लेकिन विश्वास करना जरूरी है। आपने यज्ञ में आहुति डाली, इसके लिए विश्वास करना जरूरी है। बगैर विश्वास के कुछ नहीं होगा। अब आप बताइए, एक छोटा बच्चा है, आपने उसको गोदी में उठाया हुआ है, आप उससे प्यार कर रहे हो, वो आपकी तरफ देख रहा है, हंस रहा है। आप जब उसको ऊपर उछालोगे ना, वो रोएगा नहीं। वो रोएगा नहीं, वो इसलिए नहीं रोएगा कि उसको पता है आप मुझे संभाल लोगे। तो परमात्मा पे भी विश्वास उसी तरह करना है कि अगर वो आपको पहाड़ से भी नीचे गिरा रहा है ना, तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि ये मुझे बचा लेंगे। आप गंगा आदि नदियों में स्नान करने के लिए जाते हैं, मानते हो ना बेटा? हमारे पूरे भारत के अंदर बहुत सारी नदियां हैं, गंगा, सिंधु, सरस्वती, च यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्र तनया, क्षिप्रावती। कितनी नदियां हैं हमारी, पवित्र नदियां। लेकिन सबसे पवित्र नदी हमारी कौन सी है? माँ गंगा, तरन तारनी है। लेकिन गंगा में स्नान करने से ही जो है ना प्राणी पाप मुक्त नहीं हो जाता। आप जानते हो ना गंगा में कितने जीव रहते हैं? बहुत जीव रहते हैं, अनन्य प्रकार का। जितना भी पानी का जीव है वो सब गंगा जी में तो वास करता है। वो सब मुक्त नहीं होते, वो भोगने के लिए आए हैं। वो भोगने के लिए आए हैं। वो इस योनि को भोग के दूसरी योनि में चले जाएंगे। मनुष्य को अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्मों का अगर भोग भोगना है, परमात्मा को अगर मतलब के कहना है कि हे परमपिता परमात्मा, मेरे किए हुए जो भी कार्य हैं आप उनको दूर कीजिए, वो तभी होगा जब आप विश्वास से इस प्रार्थना को करोगे। आप विश्वास से गंगा जी में स्नान करके आओगे तो आपके पाप खत्म हो जाएंगे। अगर ये हो जाएगा कि गंगा स्नान मात्र करके जैसे हमारे रास्ते में फिर रहा वो हो कई कमल के दिमाग में यही रहा कि कोई पाप ना तेरे सिर पे रह गया हो, तो फिर वो पाप मुक्त नहीं हो सकता। ठीक है बेटा? निंदा कभी नहीं किसी की करनी चाहिए। निंदा करने से आप अपना पूरा यश खत्म कर लोगे, आप अपना तेज खत्म कर लोगे। और अगर आप अच्छा ही बोलते रहोगे, अच्छा ही बोलते रहोगे, परमपिता परमात्मा आपको इतना आगे लेके जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जी बेटा। महाराज जी, आपका सत्संग सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और हमारे दर्शक भी बहुत खुश होंगे। और आपसे कुछ सत्संग बाद में कुछ और सत्संग लेंगे, क्योंकि आपका सत्संग बहुत अच्छा लगा महाराज जी। जय हो बेटा, खुश रहो, जय हो।